गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद। आपका कहना, मैं सहमत नहीं हूं। आशीर्वाद से जो कुछ भी मिल जाता है मित्रों, वो प्रसाद है। और प्रसाद कितनी देर तक आप हाथ पे रखे रहेंगे, कितनी देर तक आप चखते रहेंगे। ये जीवन में प्रसाद, आशीर्वाद से जिनके प्रसाद आ गया है, राज प्रसाद मिल गया है उनको, तो वो राज प्रसाद एक दिन कोई दूसरा प्रसाद वाला आपसे मांग लेगा। प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता है। प्रसाद बांट के खाओ। और वो प्रसाद जो आपको मिला था गायब हो जाएगा। मैंने बहुत से संतों की वाणियां पढ़ी हैं। किसी संत को, संत की बात करता हूं, तपस्या करते करते जब वो ऊब गए तो वो एक दिन किसी संत से मिल जाते हैं। और संत संत की पीड़ा समझता है, गले से लगाते हैं और वो सब दे देते हैं जिनकी उनको तलाश थी। और ये भी कह देते हैं किसी को गले मत लगा लेना, अन्यथा ये जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। बस अंदर से भय ने जन्म ले लिया। मैं किसी को गले लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा जीवन उस प्रसाद को वो संभाले संभाले घूमते रहे। और नतीजा क्या निकला? एक दिन अनायास किसी संत मित्र के वो गले लग जाते हैं। क्या हुआ होगा अंदाजा लगाइए। ये प्रसाद यदि आपको आशीर्वाद से मिला है तो एक दिन विलुप्त हो जाएगा। और इसी प्रसाद के सहारे कोई उस राज प्रसाद तक पहुंच जाता है जहां से वो प्रसाद आ रहा है, जहां से वो प्रसाद की सुगंध आ रही है, जहां वो प्रसाद बनाने वाली बैठी हुई है, शक्ति मां। कोई समर्थ अपने उस समर्थ शिष्य को उस मां के असली रूप से परिचित करवाता है। कोई गुरु, तभी तो उसको हमने गुरु कहा है, क्योंकि उसके पास वो गुरुत्वाकर्षण है, वो मैग्नेट फील्ड है, मैग्नेट पावर है। वो अपने आप में एक जलता हुआ मैग्नेट है, एक जलता हुआ सूर्य है। क्या कारण है? सभी के सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि सूर्य इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मैग्नेट है। और गुरु स्वयं एक सूर्य है। वो आपको उस सूर्य की अग्नि से परिचित करवाता है, जिस अग्नि की ज्वाला से शक्ति लेकर के सूर्य प्रकाशित हो रहा है। सूर्य में किसी का तेज है, किसी की अग्नि है, किसी की पावर है, किसी का फ्यूजन है। वो किसका? यस, वही कोई मास्टर अपने उस शिष्य को मास्टर बनाने के लिए उसी मास्टर पावर से ओतप्रोत करता है और इसके बाद उसको अर्जित करने की बात करता है। इसको सने सने इस सूर्य को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आओ, और एक दिन ये तुमको तो रोशन करेगा। तुम जिसको गले लगा लोगे, जिसको छू लोगे, वो तुम्हारे प्रकाश से भर जाएगा और अंततः वो भी पारस से पारस होता है। आप आशीर्वाद दे दीजिए, ले लो, कितने भी आशीर्वाद ले लो। यदि आशीर्वाद रूपी ताबीज गले में लटका लिया है तो अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हो मित्र, धन पा सकते हो, यश पा सकते हो,
राजगद्दी पा सकते हो। बाहर का जो कुछ भी पाओगे स्थिर नहीं होगा। और भी एक प्रसाद है जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाने का मन ही नहीं करता। पा लिया। किसको पा लिया है? उस प्रसाद को पाने के बाद आप राम प्रसाद होते हैं। ये प्रसाद जीवन में आता है। कोई पूजा करके पा लेता है, कोई प्रार्थना करके पा लेता है, और कोई तपस्या करके पा लेता है। उससे पहले किसी जागे हुए का साथ, जिसने अपना दिया जला दिया हो, और जब दिया जलाना वो सिखा दे आपको, तो वो दिया पहले तो बुझा के दिखाएगा, अब तो जला के दिखा। यस, गुरु जलता हुआ नहीं देता, गुरु जला के दिखाता है, और इसके बाद उस दिए को बुझा देता है। जाओ अपना दिया स्वयं जलाओ, और जिस दिन जला लोगे उस दिन फिर दूसरे को जलाने की कीमिया बताने लग जाओगे। ये गुरु का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। यही एक ऋण है जिसको उतारने के लिए हर शिष्य मुंह खोलता है। ये मेरे गुरुदेव का है, ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है, जिसको मैं बांट रहा हूं और कम नहीं आता। और ये प्रसाद ऐसा है, कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, चाहे कितने ही राजस्व यज्ञ कर डालो। शांति तभी आती है मित्र